मध्य प्रदेश में अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है, जिसमें लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान होना है। मालवा एमपी की सियासत में काफी अहम भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये शांत सी फसलें, ये ऊँघते से खेत, कुछ अनमनी सी हलचलें। मई की तपती दोपहर में बस आंचल की छांव ले निकली महिलाएं। ये पालखंदा है, उज्जैन से लगा एक गांव, राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर। लेकिन इस शांत सोए गांव के भीतर कितनी हलचल है, ये तब मालूम होता है जब हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं, यहाँ की महिलाओं का हाल लेते हैं। अभिजीत सिंह पालखंदा के बड़े किसान हैं, अपनी फसल देख रहे हैं। इससे उनका दिल भी जुड़ा है और उनका कल भी। करीब 100 बीघा खेत है, लेकिन पानी और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं से खासे परेशान हैं। देखिए, किसानों में सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि किसान को ऐसे तो अन्नदाता बोला जाता है, बट जो बिजली का जो संकट है, जिसका भी कोई मतलब तय वो नहीं रहता, जिसमें कि कभी ये रात को 2 बजे से 6 बजे तक रहती है लाइट। अगर ये हरियाली जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो है ये रात दिन की मेहनत रहती है जी। अभिजीत और उनके जैसे कई किसान पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन इससे इनका संघर्ष कम नहीं होता। कई किसान हैं जिन्हें खाद और बीज जुटाना मुश्किल हो जाता है। कभी कहा गया था कि नर्मदा की नहरें इन खेतों को सींचेंगी, लेकिन कई बार पानी नहीं पहुंचता है और फसलें चौपट हो जाती हैं। अगर सरकार चौपाल पे बैठ के किसानों के हित के लिए निर्णय ले तो काम बने। अब यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ नर्मदा की जो पाइपलाइन आई है वो ऐसे क्षेत्र में गई है जहाँ पर भरपूर पानी, तो किसान क्या करे? सुनता कौन है किसान की? सिर्फ वोट के टाइम पे सब नेता लोग आते हैं और उसी समस्या को उठा के चल जाते हैं। मुद्दे बता, हाँ भाई अगली जो आएगा उसमें हम आपका सुधार करेंगे, पर समस्या वहीं की वहीं जस के जस बनी हुई है। काफी टाइम से यही स्थिति है हमारी। अच्छा, अभी गेहूँ जैसे सीजन आएगा, गेहूँ के भाव ही नहीं, मतलब अभी अब गेहूँ के भाव आएंगे बारिश में, जब किसानों के पास गेहूँ नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी रेनफॉल, तो ये जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, इसके प्रबंधन पे हम ध्यान दें। पर अभी हमारा विशेष ध्यान तो दूसरी जगहों पे भटका हुआ रहता है। उम्मीद तो मैम यही रहती है कि वोटिंग जिससे देंगे उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट बेनिफिट होता नहीं है कुछ। तो बेसिकली देखा जाए तो उम्मीद अब करना ही बंद कर दी है। वैसे इस गांव में सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। किसान मानते हैं कि कई लोगों को इससे राहत मिली है। किसान सम्मान योजना का फायदा भी किसानों तक पहुंच रहा है और चुनाव से पहले लोगों ने अपना मन बनाना भी शुरू कर दिया है। किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है और गांव में सभी किसान लोग को 80% किसान को लाभ मिल रहा है जी। और किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? और बाकी रोड वगैरह का भी अच्छा, ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो रहा है और बाकी जल योजना का थोड़ा सा डाउन है, चल रहा है अभी। पूरे गांव में जल योजना का काम थोड़ा कम है। ये जो लाभ मिल रहा है, इससे कोई परिवर्तन आया आपके जीवन में? जी बिल्कुल परिवर्तन आया है, काफी सहयोग मिल रहा है। हम खेती के समय ये 12,000 रुपये हम डीजल वगैरह में उपयोग लेते हैं, तो हमें बिल्कुल फायदा हो रहा है। अच्छा, और कोई मुद्दे चुनाव में वर्तमान में वास्तविकता में तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए मिल रहा है, महिलाओं को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, खाद पे सब्सिडी मिल रही है और रोड 4 लाइन निकल गया। हमारी जमीनों के भाव जो आज से लगभग 4 साल पहले 8 से 10 लाख थे, वो अब रोड की जमीनें 1 करोड़ 2 करोड़ पे जा रही है। ऐसा नहीं कि हम बेच रहे हैं, मगर उसका बेनिफिट तो मिलना है, भाई हमारी क्रेडिट बढ़ी है। आपकी नजर में कोई मुद्दे हो इस लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों पर वोट हो रही है? साहब, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैं उसका विरोधी हूँ।
धारा 370 वापस लागू करना चाह रहे हैं, सीएए वापस करेंगे, एनआरसी वापस करेंगे। इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं बचा है। गांव में तो ऐसा है कि जैसे कि कुछ महिलाएं जैसे घर बैठे कुछ कर नहीं पाती है, तो उनको कुछ रोजगार मिले या कुछ मतलब घर बैठे कुछ कर सके, घर में नहीं बैठे फ्री यूं ऐसा। बाकी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। लेटरिन का, बाथरूम का सबको लाभ मिला, पैसे मिले हमको। पहले बाहर जाना पड़ता, शर्मिंदगी होना पड़ता, चल नहीं पाते पैर से। 2000 निधि वो भी मिलती है, जिसके बाद हम पाइप लाते हैं, इस पे भी मतलब आधी छूट मिलती है। जैसे 32,000 के पाइप अगर किसान योजना में छूट में लिए तो वो 16,000 में मिलते हैं हमको। अच्छा, परिवार में किसी को, महिलाओं को कुछ मिला हो? हाँ, महिला को लाडली बहना की जो है 1250 वो मिलती है। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार से दीवारें पटी पड़ी हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं नेता वोट मांगने के लिए आते हैं मगर गांव वालों की सुनते नहीं। कोई आते नहीं, रुकते नहीं, 10 मिनट रुकते हैं गाड़ी, रोड पे से निकल जाते हैं। मुद्दे आपसे मुद्दों को लेकर बात नहीं होती? ना चौपाल लगाते हैं कि विधायक आते हैं, बैठते हैं, कुछ भी नहीं, रोड पे से घूम के वापस निकल जाते हैं। चुनाव आते जाते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन किसानों की समस्याओं के लिए ठोस कदम उठाने वाला कोई नहीं। पहली बार आप ही एनडीटीवी ही पहुंची, बाकी इसके अलावा युवा किसान प्रजय राज कहते हैं कि एनडीटीवी पहला चैनल है जो पालखंदा गांव पहुंचा है। हम तो वोट करेंगे, बदलाव के लिए करेंगे, पर बाकी मीडिया हमारा साथ दे। आप इस बात को आवाज उठाएं टीवी चैनलों के माध्यम से, आपके एनडीटीवी के माध्यम से। तो कभी बीजेपी कांग्रेस में किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, वो दबाव में आए और हमारी बातों को हित में रखे। तो आप लोगों के पास कोई मीडिया वाले आते हैं बात करने? नहीं, पहली बार आप ही एनडीटीवी ही पहुंची, बाकी इसके अलावा कोई चैनल आज तक पहुंचा ही नहीं हमारे पास। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि अब मतदान की तारीख जो है वो बहुत नजदीक आ गई है, तो हम जानेंगे कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं। जब ये लोग वोट डालने जाते हैं तो इनके दिमाग में क्या कुछ रहता है। आपका नाम क्या है? कलाबाई। तो क्या आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या दिक्कतें रहेंगी? पिछली सरकार ने क्या कुछ किया, बताइए थोड़ा। ये नाली को से और नाली की क्या दिक्कत? बस ये पानी गली जाए, कीचड़ हो। तो ये कितने साल से दिक्कत है? ये तो 8-10-12 साल हो गया। अच्छा, तो आपने बताया था लोगों को जो यहाँ पे आते हैं वोट मांगने? बताऊं यार। हाँ। पीने के पानी की कोई दिक्कत? पानी नहीं दिक्कत। पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बिजली की? बिजली की तो जाती आती रहती है। कितने घंटे कटती है? आज तो आधा घंटे आज तो बहुत देर की गई हो। नहीं, आधा घंटा कटी जाएगी, आधा घंटा 24 घंटे में? हाँ, बस आधा घंटा पौन घंटा बाकी रहती है। यहाँ पे जब आप लोग वोट डालने जाओगे तो क्या रहेगा दिमाग में? हमारे तो ये रोड की दिक्कत है और नाली की दिक्कत है, और पानी तो फुल फाल है। सड़क की दिक्कत है यहाँ पर। ये रोड भी नहीं बना, 4-5 सरपंच निकल गया, कोई रोड भी नहीं बनाया, कहीं भी नहीं हुए। 4-5 सरपंच निकल गए। तो आप लोग एक ही पार्टी को वोट देते हैं या बदलते रहते हैं आप लोग? एक पार्टी के दाम तो घर में बात होती है, सब लोग बात करते हैं कि इस पार्टी को देंगे, या पूरा गांव मिलकर एक ही पार्टी को देता है? अब या तो हमारे घर में की तो एक पार्टी के दाम तो। अन्नदाताओं से जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि चाहे वो छोटे किसान हो, मंझले किसान हो या संपन्न किसान हो, कुछ बुनियादी समस्याएं दशकों से वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। और किसानों से बात करो तो उनका कहना है कि जब एसी कमरों में बैठकर उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं तो धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि किसानों के भीतर अब चुनावों को लेकर एक उदासीनता है जो वो आ गई है, क्योंकि अब उन्हें सरकारों से और पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। देश के गांव तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, पालखंदा में भी ये बात दिखाई पड़ती है, लेकिन किसानों के अपने सवाल भी हैं और अपनी शिकायतें भी। और एक बार फिर चुनावों से वो अपना कल सुधरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उज्जैन जिले के पालखंदा गांव से ललित जैन के साथ अदिति राजपूत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।